स्टूडेंट्स वेलकम टू अनंग मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और साथ साथ में इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। मींस इंट्रोडक्शन जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में जिन फॉर्मूलाज की नीड है वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है, इफ एन एपी if the in an AP if the first term a is equal to 7, nth term is equal to 84 and the sum of first 10 terms Sn is equal to this, then n is equal to, बेटा दिया क्या क्या हुआ है, ए दी हुई है। ए मीन्स क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। nth टर्म मीन्स ए एन हमें दी हुई है 84 और एस एन। बेटा सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी सीरीज में हमारे पास दो फॉर्मूला यूज होते हैं। एक nth टर्म फाइंड करने, कोई भी टर्म फाइंड करनी है वो फॉर्मूला यूज होगा, और एक अगर टर्म्स का नंबर ऑफ टर्म्स का जो कि एपी सीरीज से रिलेटेड होंगे उनका सम पता करना है तो एस एन का फॉर्मूला यूज होता है। राइट, एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स, एन मीन्स nth टर्म ऑफ एन एपी। राइट, अब बेटा सबसे पहले बात आती है एपी सीरीज होती क्या है। एपी सीरीज अगर हर नेक्स्ट टर्म मतलब जो भी टर्म्स होंगी उन जो सीरीज दी हुई है वो कुछ पैटर्न में दी हुई है, मीन्स उनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो वो एपी सीरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 2 4 6 8 अप टू सो इवन नंबर की सीरीज ले लेते हैं। राइट, तो ये एक क्या है, एपी सीरीज, क्योंकि बेटा इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। राइट, इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं 1 3 5, ये क्या है, ऑड नंबर की सीरीज, ये भी क्या है, एक एपी सीरीज। राइट, और जो इनके बीच का अगर डिफरेंस सेम है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो भी इनके बीच का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है nth टर्म। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स अगर यहाँ n है तो d के साथ उससे पीछे वाली टर्म मीन्स n माइनस 1 लग जाएगा। मीन्स अगर हमने नाइन्थ टर्म पता करनी है तो a प्लस 8d भी लिख सकते हैं। राइट, इसके अलावा Sn का फॉर्मूला बेटा होता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, और बच्चे Sn के दो फॉर्मूलाज होते हैं। अगर तो हमारे पास n a और d इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू पता करनी है, जो तीनों दिए हुए हैं तो सिंपली ये वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कई बार हमारे पास दिया होता है सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। राइट, Sn इज ऑल्सो इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस l। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या है बेटा, a nth टर्म दे, nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और Sn दिया हुआ है। अब इसमें से उसने पूछा है n की वैल्यू पता करनी है, तो हमारे पास ध्यान से देखो a की वैल्यू दी है, l की वैल्यू दी है, Sn की वैल्यू दी है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, सेकेंड वन। सो Sn मीन्स 2093 बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, n बाय 2 इंटू a कितनी है 7 प्लस 84। राइट, विच इम्प्लाइज 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, n किसके इक्वल आ जाएगा 2093 बाय 91। अब इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। राइट, 2093 को 91 से डिवाइड किया तो बेटा कितना आ जाएगा 182 7
और 3। अब 3 से डिवाइड करते तो हमारे पास n कितनी आ गई, 23 इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if nth term of an AP is 7n minus 4, then find the common difference। बेटा nth टर्म दी हुई है, अगर कभी भी आपके पास nth टर्म दी हुई है, सीरीज पता करनी है, एपी सीरीज पता करनी है, जो कॉमन डिफरेंस पता करना है, फर्स्ट टर्म पता करनी है, तो क्या करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एपी सीरीज है ना, अगर हम इसमें n की वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे वो हमारे पास वो वाली टर्म आ जाएगी। अब उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म पता करेंगे, n की जगह पर क्या पुट करना है, 1, तो हमारे पास 7 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। A2 मीन्स n इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, 7 इंटू 2 माइनस 4 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट टर्म आ गई 3 और सेकंड टर्म आ गई 10। आगे पता करने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। सो कॉमन डिफरेंस इज 7, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस इज 3√6 एंड रीजन इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले बेटा हमें ये चेक करना है क्या ये इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3√6 आ रहा है। सीरीज कौन सी दी हुई है, √6, √24, √54, √96, राइट, अप टू सो ऑन। √6 को एज इट इज लिखिए, इसे हम 2√6 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√6। आपको हो गया मैम आपको कैसे पता है, आप √24 के फैक्टर बना सकते हो बेटा, 2 इंटू 2 4 इंटू 6, राइट, मीन्स 2√6 आ गया। इसी तरह से 54 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 6 दैट इज 3√6, राइट। इसी तरह से ये आ जाएगा बेटा 4√6 अप टू सो ऑन। अब हमने पता करना है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 2√6 माइनस √6 इज इक्वल टू 3√6 माइनस 2√6। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना, थर्ड में से सेकेंड, हमारे पास दोनों चीजों के लिए सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो यहां से हमने कॉमन डिफरेंस क्या निकाला है, 1√6, बट इसने यहाँ पर क्या बोला है, 3√6। सो पहले वाला तो क्या हो गया, असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और सेकेंडली उसने बोला द सीक्वेंस ऑफ नंबर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस, क्योंकि दोनों में से हमने जो कॉमन डिफरेंस निकला है वो कितना आया है हमारे पास, √6। सो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आंसर इज ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। सॉरी सी नहीं, सॉरी डी, क्योंकि ए फॉल्स है, रीजन जो है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म में इज इक्वल टू 7, nth टर्म मीन्स an हमें कितनी दी हुई है, 84, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और SN हमें कितनी दी हुई है, 2093/2। ये दोबारा से रिवाइज हो गया क्वेश्चन, ये देखिए हमने ऑलरेडी डन कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज इट इज। सो नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा क्या है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन है जो असर्शंस और रीजन पर ही बेस्ड है। फर्स्ट में क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीज, क्या इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो क्या करना है बेटा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, राइट, -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 4। सो ये तो असर्शन तो क्या होगी, सही। उसके बाद उसने कहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज गिवन बाय सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमने यही किया है ना। सो रीजन भी ठीक है, तो इसका मतलब दोनों
सही है और जो रीजन है वो इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बेटा जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, असर्शन में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 6n प्लस 7n का स्क्वायर। तो क्या जो nth टर्म है वो किसके इक्वल है, 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1, राइट, मीन्स nth टर्म, राइट। और रीजन में क्या दिया हुआ है, nth टर्म कैन यूज यूजिंग फॉर्मूला दिस। बेटा रीजन तो करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, ध्यान से सुनिए। जो Sn है, Sn मीन्स क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, राइट। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से अगर उससे पहले n-1 टर्म्स का सम निकाल दे तो nth टर्म पता चल जाएगी ना। तो रीजन तो सही है। अब हमने जो असर्शन है वो प्रूव करनी है, जो nth टर्म है क्या इसके इक्वल आ रही है। तो Sn-1 कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू n-1 प्लस 7 इंटू n-1 का स्क्वायर, राइट। तो अब क्या करना है हमने, Sn माइनस मीन्स जो सम ऑफ n टर्म्स है उसमें से सम ऑफ n-1 टर्म्स का जो सम है वो निकाल देंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें nth टर्म मिल जाएगी। हमारे पास क्या है, 6 इंटू n-1 प्लस 7 इंटू n-1 का स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, ये आगे आना था, 6n प्लस 7n में से ये चीज माइनस करनी है, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 6n प्लस 7n का स्क्वायर माइनस 6n माइनस 6 प्लस इसका जो स्क्वायर है हम ओपन कर लेते हैं, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब इसको ओपन किया, 6n प्लस 7n का स्क्वायर माइनस 6n प्लस 6 माइनस 7n का स्क्वायर प्लस 7 को साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 14n माइनस 7, राइट। अब इनमें से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 7n में से 7n कैंसिल हो गया, 6n से 6n कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 14n माइनस 1। बट उसने क्या कहा है, nth टर्म किसके इक्वल आई है, 7n स्क्वायर, बट यहाँ पर कितनी आई है, 14n माइनस 1। सो असर्शन क्या होगी हमारी, रॉन्ग। 6 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखिए, 6 के लिए असर्शन इज रॉन्ग मीन्स a इज फॉल्स, व्हाट r is true. So option D is the correct option for the 6th question, right? Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, if an is the nth term of an AP whose common difference is D, then which of the following statement is valid? nth टर्म, an क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी है, और nth टर्म क्या कहते हैं बेटे, nth टर्म किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, A24, A24 का मतलब क्या होता है बेटा, A1 प्लस 23D। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। यहां पर क्या आना था, A1 आना था, तो ये भी ऑप्शन गलत, राइट। अब सेकेंड थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, यहां पर क्या आना था, A प्लस 25D, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। So option D is the correct option, none of these, right? Now next question beta, if the sum of first n terms of an AP, sum of first n terms of an AP is 3n square plus n and its common difference is 6, then first term is, हमें पता करनी है फर्स्ट टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस अगर नहीं भी दी होता तब भी हम फर्स्ट टर्म पता कर सकते थे। कैसे पता कर सकते हैं, n की जगह
1 पुट करके, क्योंकि A1 किसके इक्वल होगा, S1 के, राइट, क्योंकि एक टर्म का सम मीन्स फर्स्ट टर्म हो गया। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। बेटा कौन सी ऐसी सीरीज है जो एपी सीरीज नहीं है। एपी सीरीज के लिए कंडीशन क्या होती है, उनकी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, राइट। पहले फर्स्ट फॉर्म चेक करते हैं, 0.8 माइनस 1.2, तो ये कितना हो गया, 0.8 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, 2.8 में से 0.8 माइनस करके देख लेते हैं, ये भी 2 आ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो इसका मतलब ये तो एपी सीरीज है, राइट, दिस इज एन एपी सीरीज। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 में से 3 प्लस रूट 2 माइनस करेंगे, ये भी कितना आ गया, रूट 2, इसका मतलब ये भी एपी सीरीज बन रही है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 7/3 माइनस 4/3, 3/3 कितना हो गया बेटा, 1। 9/3 माइनस 7/3, ये आ गया 2/3, बट ये कितना था 1, ये कितना था 2/3, सो दिस वन इज नॉट एन एपी सीरीज, राइट। अब नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हैं, कई बार ऑप्शंस दी होती है, भी आप चेक कीजिए भी कौन कौन सी एपी सीरीज नहीं है। कई बार ऐसा दिया होता है, ऑप्शन 1 में ए दिया होता है, ऑप्शन बी में ए और डी भी कह सकते हैं, सी और डी भी कह सकते हैं, तो आपको सभी चेक करने होंगे, राइट। तो -2.2/5 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1/5। अब -3/5 में से -2/5 माइनस करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, -1/5। सो ये भी क्या है, एपी सीरीज है। इसका मतलब कौन सी सीरीज नहीं थी एपी सीरीज, ऑप्शन सी इज नॉट एन एपी सीरीज बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so this one is not an AP, right? Now next question बेटा, next question में क्या दिया हुआ है, find the nth term of an AP series। इसके हमने nth term पता करनी है, first term is a, second term is 3a, so difference is बेटा 3a minus a that is equal to 2a, right। अब हमने पता करनी है nth term means a plus n minus 1 into d। ए कितनी है हमारे पास, ए के इक्वल ही है, n माइनस 1, डी कितने के इक्वल आ गया बेटा, 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 2an माइनस 2a दैट इज इक्वल टू 2an माइनस a। इसमें से a कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। 99% आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में असर्शंस एंड रीजंस क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो इसीलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाले जो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सबसे पहले असर्शन क्या दी हुई है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी इज 40। फ्रॉम द एंड मीन्स पीछे से जो फोर्थ टर्म है इस एपी सीरीज की, क्या वो 40 है। तो आप ध्यान से देखिए, इनका कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, राइट, मीन्स 3 ऐड कर देखिए। अगर लास्ट टर्म 40 है तो इससे पहले कितनी होगी, 46, इससे पहले कितनी होगी, 43, और इससे पहले कितनी होगी, 40। तो इसका मतलब फ्रॉम द एंड में से जो फोर्थ टर्म है वो 40 है, ठीक है, असर्शन तो ठीक होगी। उसके बाद उसने पूछा है इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, रीजन में क्या दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 129, राइट, देन द वैल्यू ऑफ n इज 100। n पता करनी है, क्या 100 है, राइट। nth टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 129। a कितनी है बेटा हमारे पास, -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस की तो 5 आ गया,
राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 + 5n - 5 इज इक्वल टू 129। 5n - 6 इज इक्वल टू 129 विच इम्प्लाइज टू 5n इज इक्वल टू 135। n इज इक्वल टू 135 बाई 5। 5 2 का 10, 5 से n कितनी आई है 27, बट उसने कहा था 100, सो दिस वन इज रॉन्ग। विच वन इज करेक्ट आंसर? A is true but R is false. So option C is correct for the question number 11. Right? 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? If the sum of first k terms of an AP means SN हमें दी हुई है 3k square minus k and common difference is 6, तो बताना है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 5 होगी। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमने k की जगह पर क्या पुट करना है 1, क्योंकि a1 किसके इक्वल होगा s1 के। 3 into 1 का स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। बट उसने बोला है जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है और हमारी कितनी आई है 2। सो जो असर्शन है बेटा वो रॉन्ग हो गई। अब रीजन की बारी आती है। रीजन में क्या दिया हुआ है? इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 - 3n, nth टर्म क्या दी हुई है 7 - 3n, तो उसने बोला है सम ऑफ 25 टर्म्स मीन्स SN कितनी है -800 है। तो इसको चेक करते हैं बेटा, कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। 7 - 3 into 1 दैट इज इक्वल टू 4। A2 के इक्वल आ जाएगा 7 - 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3। अब हमने उसने 25 टर्म्स का सम कितना बोला है -800, तो S25 मीन्स 25/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n - 1 मीन्स 25 - 1 इंटू d, d मीन्स -3, राइट। 25/2 a 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। 25/2 इंटू 64, इसको कट किया तो कितना आ गया 32। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 2 का 55, 75 और 58 मीन्स 800। सो रीजन क्या है हमारा करेक्ट? तो ऑप्शन D is the correct option, right? Now next question बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट? तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 32। सम ऑफ फर्स्ट मीन्स A1 प्लस A8 किसके इक्वल दिया हुआ है 32 के, राइट। एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स फर्स्ट टर्म और 8th टर्म का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। क्या क्या पता करना है? A पता करनी है, D पता करनी है और S20 पता करना है, राइट। A1 प्लस A8 मीन्स क्या हो गया A प्लस 70 इज इक्वल टू 32, राइट। 2A प्लस 70 इज इक्वल टू 32। दोनों की मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया A इंटू A प्लस 70 इज इक्वल टू 60, राइट। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करने की बजाय A प्लस 7D की वैल्यू निकाल लें, A प्लस 7D कितना आ जाएगा 32 माइनस A आ जाएगा यहाँ से, राइट। तो सेकंड में हम पुट कर देते हैं, क्लियर। कितना आ जाएगा A इंटू 32 माइनस A इज इक्वल टू 60।
32a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60। इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर, 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया 60 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका प्लस जो माइनस के आ जाए हमारे पास 32। तो कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? 60 के फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर 30 को 2 से ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा, राइट। 60 इज इक्वल टू 0। यहां से a माइनस 30 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 और 2, राइट। उसके बाद हमने पता करनी है d की वैल्यू। d की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे d निकालने के लिए। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2a प्लस 7d कितना था? 32 के इक्वल, राइट। a की वैल्यू अब अगर हम 30 लेते हैं, a इज इक्वल टू 30, देन d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 28। d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। इफ a इज इक्वल टू 2 देन d इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 32। 7d किसके इक्वल आ गया? 28 के। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, राइट। मीन्स अगर a 2 है तो d पॉजिटिव 4 है, अगर a 30 है तो d कितनी हो जाएगी? -4। अब हमने पता करना है फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। हम दोनों कंडीशन में ही S20 फाइंड करेंगे। S20 मीन्स 20/2 इंटू 2a। a सबसे पहले 30 ले लेते हैं, 30 प्लस n-1 मीन्स 19 इंटू d। 10 इंटू 60 माइनस 76, 10 into minus 16 that is equal to minus 160, right। अब अगर a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 4 है, देन S20 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। 10 4 प्लस 76 दैट इज इक्वल टू 800, राइट। दोनों कंडीशन में हमने S20 फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? इन एन AP ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज इक्वल टू 153, n is equal to 40. The sum of the last 6 terms means पीछे से जो last 6 terms है उनका sum कितना है? 687. Determine the first term and the common difference, right? अब हमें सबसे पहले बेटा ये देखना है लास्ट टर्म्स। लास्ट टर्म्स कौन कौन सी होगी? क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है बेटा? 40। लास्ट टर्म्स मीन्स 36 से लेके 36, 37, 38, 39, 40 और 35 लास्ट 6 टर्म्स का सम है, राइट। इस सारी टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है हमें? 687, राइट। और यहां से अगर हम सॉल्व करें n/2 मीन्स 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 153, राइट। यहां से 2 कॉमन कर लेके कैंसिल कर देते हैं। a प्लस 4d इज इक्वल टू 153। 2 से 2 कैंसिल हो गया। a प्लस 4d किसके इक्वल आ जाएगा? 153/9। इसको 9 से कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा? 17।
सॉरी, यस 70, राइट। ए प्लस 40 किसके इक्वल आ जाएगा? 70। ये इसको हम नंबर 1 डाल लेते हैं और यहां से हमने 35th टर्म मीन्स ए प्लस 34d, राइट, ए प्लस 35d, ए प्लस 36d, ए प्लस 37d, ए प्लस 38d और ए प्लस 39d किसके इक्वल है? 687 के। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से प्लस 34 प्लस 35 कितना हो गया हमारे पास? 69, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 9 6 15, 15 7 22, 30 39, 3 3 6 9 12 15 18 21, 219, 219d इज इक्वल टू 687, राइट। अब इसको हम कौन से मेथड से सॉल्व कर लेते हैं? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम? इनके कोफिशिएंट सेम करते हैं, राइट। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 6 से। 6 से प्लस 219d इज इक्वल टू 687, 6 से प्लस 24d इज इक्वल टू 102, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 195d इज इक्वल टू 585, राइट। अब यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 585 बाई 195, ये 3 के टेबल पे कट हो जाएगा, मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया बेटा? 3। अब हमने निकालनी है a की वैल्यू। a प्लस 4 इंटू 3, d की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट। a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 17, a किसके इक्वल आ जाएगा? 17 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 5, राइट। अब उसने पूछा है S40 पता करना है। S40 मीन्स 40 बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू थी 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 39 इंटू d कितनी है? 3, यहां से कट किया 20, 20 इंटू 10 प्लस 9 27, 2 9 और 2 11, यहां से कितना आ जाएगा? 20 इंटू 127, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? राइट। तो S40 हमारे पास कितना आ जाएगा? 2540। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मिस शीला विजिटेड ए स्टोर नियर हर हाउस and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer there are 3 jars. In the next layer there are 6 jars. In the third layer from the top there are 9 jars. So on till the 8th layer. Means total number of layers कितनी है उसकी? 8 layers, right? Write an AP whose terms represents the number of jars in different layers starting from top and also find the common difference. सबसे पहले बेटा layers है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली लेयर पर उसने कहा है 3 जार है, उसके नीचे वाली पर 6, फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से पैटर्न जा रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट में 3 6 9 अप टू 8 लेयर्स, राइट, इस तरह से पैटर्न जाएगा। तो उसने कहा है कॉमन डिफरेंस पता करना है। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि एपी सीरीज बन रही है, हमें साफ दिखाई दे रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3। नाउ सेकंड, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन ए लेयर
इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहा है क्या 34 जार किसी एक लेयर में पॉसिबल है? अगर इस पैटर्न को कंटिन्यू किया जाए तो अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। सबसे पहले इसका मतलब हमने nth टर्म पता करनी है। nth टर्म मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और 34 जार मीन्स nth टर्म हमें दे दी 34 के इक्वल, राइट। a हमें कितनी है? a हमें कितनी दी हुई है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितनी है? 3 34 3 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 34। n किसके इक्वल आ गई? 34/3। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो n है वो नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, राइट। नेचुरल नंबर में नहीं आई तो इसका मतलब क्या है? ये जो है इम्पॉसिबल है, भी किसी भी लेयर में 34 जार्स नहीं होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा? इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज, टोटल कितनी रोज है? n है रोज इन अ लेयर, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n, hence find s set। बेटा उसने कहा है टोटल, जब उसने टोटल की बात की गई हो तो हमने क्या पता करना है? एस एन। क्या पता करना है? एस एन, राइट। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ n ही पता करना है तो ऐसे ही निकालेंगे। n/2 a की वैल्यू कितनी थी? 3, 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। n/2 6 प्लस 3n माइनस 3, राइट। ये कितना आ जाएगा? n/2 इंटू 3n प्लस 3। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ जार्स क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ n? इतने होंगे। अब उसने पता करने को क्या बोला है? S8। S8 मीन्स n की जगह पर हमने कितना लगा देना? 8। 8/2 3 इंटू 8 प्लस 3, 4 इंटू 24 प्लस 3, 4 इंटू 27 दैट इज इक्वल टू 4 7 का 28, 2 कैरी आ गए, 4 2 का 8 और 2 10 मीन्स टोटल नंबर ऑफ जार्स कितने हैं? 108, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्कूल ऑडिटोरियम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एट लीस्ट 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. क्या किया बेटा? ऑडिटोरियम में अकोमोडेट करने के लिए एटलीस्ट 15 कंस्ट्रक्ट किया गया है। स्कूल ऑडिटोरियम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट किया गया है कितने लोगों के लिए? 1500 लोगों के लिए। वहाँ पर चेयर इस तरह से प्लेस की गई है, सर्कुलर अरेंजमेंट में प्लेस की गई है, मीन्स जिनका सेंटर सेम होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है, राइट। उसने कहा है जो फर्स्ट सर्कल है इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। अगर इसमें x सीट्स हैं तो इसमें कितनी होंगी? x प्लस 10 देन x प्लस 20, राइट। इस तरह से होगी। इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, पहले सर्कुलर रो में कितनी सीट्स हैं? 30 सीट्स। इसका मतलब नेक्स्ट में कितनी होंगी? 40, राइट। एंड उससे नेक्स्ट में 50। उसने कहा है सीट्स विल बी देयर इन 10th रो। 10th रो में पता करना है, मीन्स A10 पता करना है हमने। A प्लस 9D
फर्स्ट टर्म हमारे पास 30 है, कॉमन डिफरेंस 10 आ जाएगा, 9 इंटू 10, 30 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 120। इसका मतलब जो 10th रो होगी उसमें कितनी सीट्स होंगी, 120 सीट्स। नाउ सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर। अब हमने जब उसने पूछा हाउ मैनी रोज, दैट मीन्स हमने n पता करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, SN हमें दिया हुआ है 1500, क्योंकि हमारे पास 1500 सीट्स के लिए चाहिए हमें। SN हमें 1500 दिया हुआ है। A हमारे पास कितनी थी, 30। D हमारे पास कितनी आई है, 10, राइट। अब हमने n पता करनी है। SN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। SN इज इक्वल टू 1500, n हमने पता करनी है, a कितनी है 30, n-1 इंटू 10, राइट। 1500 इज इक्वल टू n/2 60 प्लस 10n माइनस 10 विच इम्प्लाइज टू n/2 10n माइनस प्लस 50। अब इसमें से हम 10 कॉमन ले लेते हैं, राइट। 1500 इज इक्वल टू n/2 इंटू 10 n प्लस 5, यहाँ से कैंसिल किया 5 आ गया, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। सो हमारे पास रह गया बेटा 300 इज इक्वल टू n² प्लस 5n विच इम्प्लाइज टू n² प्लस 5n माइनस 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए हमारे पास, 5n। प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं 300 के, कितना आ गया 150, देन 75, 3 से डिवाइड किया 25, 5, 5, 25, 3 2 का 6, 2 का 12, नहीं 15, 20 और 15, राइट। यहाँ से हमने निकाला 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। n प्लस 20 n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ जाएगी बेटा -20 और 15। n कैन नेवर बी नेगेटिव, सो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 15 रोज, जिसमें कितने मतलब पीपल बैठ सकते हैं, 1500 पीपल बैठ सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, योर एल्डर ब्रदर wants to buy a car and plans to take loan from a bank for his car. He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of 1,000 rupees. If he increased the installment by rupees 100 every month, answer the following. Find the amount paid by him in the 30th installment. सबसे पहले टोटल अमाउंट दी हुई है लोन की, मीन्स हमें SN दे दी, कितनी दे दी 1,18,000। AP सीरीज कैसे बन रही है बेटा, ध्यान से देखो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 1,000 रुपीज़ की दी है, तो उसने बोला है जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 100 रुपीज़ से। मीन्स 100 ऐड किए तो कितना आ गया 1100, देन 1200, इस तरह से उसकी क्या बनेगी सीरीज। उसने पूछा है 30th इंस्टॉलमेंट वो कितने की देगा, मीन्स A30 पता करनी है। A30 मीन्स A प्लस 20 90। ये हमारे पास कितनी है 1000। कॉमन डिफरेंस कितने का होगा 100 का, क्योंकि 100 रुपीज़ इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस है वो 100 का होगा। 29 इंटू 100 मीन्स 1000 प्लस 2900। यस, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 3900, राइट। 30th इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी अमाउंट की होगी 3900 की, राइट। नो नेक्स्ट उसने पूछा इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, अगर टोटल इंस्टॉलमेंट्स मीन्स n इज इक्वल टू 40 दी है
देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट AN पता करनी है, मीन्स A40 पता करनी है हमने, राइट। A40 मीन्स क्या होगा, A प्लस 39D, राइट। A कितनी है हमारे पास 1000, 39 इंटू 100, राइट। 1000 प्लस 3900 दैट इज इक्वल टू 4900 रुपीज़ की। इसका मतलब जो लास्ट अमाउंट होगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, वो कितने रुपए की होगी उसकी, 4900 की, राइट। नाउ थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मच द अमाउंट विल ही पे इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। अब उसने पूछा है भी टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितनी अमाउंट पे करेगा, टोटल कितनी अमाउंट पे करेगा। तो S30 पता करनी है हमने। S30 मीन्स 30/2 इंटू 2A, 2A मीन्स 1000 प्लस N-1 मीन्स 29 इंटू D कितनी है 100 रुपीज़, राइट। यहाँ से कैंसिल किया, कितना आ गया 15 इंटू 2000 प्लस 2900, राइट। 15 इंटू 4900, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 135, 13, 60 और 13 कितना हो गया 73। सो उसकी जो 30th इंस्टॉलमेंट तक कितने उसने पैसे दे दिए, 73,500 रुपीज़ उसने पे कर दिए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP। 11th टर्म का 18th टर्म के साथ जो रेशियो है बेटा वो हमें दी हुई है 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म, मीन्स A5 अपॉन A21st टर्म, A21। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 और S21, ये हमने पता करनी है, राइट। अब बेटा ध्यान से देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस 10D अपॉन A प्लस 17D किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2/3 के, राइट। अब हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3A प्लस 30D इज इक्वल टू 2A प्लस 34D, राइट। यहाँ से 3A माइनस 2A किसके इक्वल आ जाएगा, 34D माइनस 30D। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 4D। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। अब हमने रेशियो पता करनी है A5 अपॉन A21। A5 मीन्स क्या हो गया बेटा, A प्लस 4D, राइट। A21 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 20D, राइट। अब A की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, A किसके इक्वल है, 4D के, तो हम 4D पुट कर सकते हैं, 4D प्लस 4D, 4D प्लस 20D, राइट। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 8D अपॉन 24D, D के साथ D कैंसिल होके 8 1 का 8, 8 3 का 24, सो 1/3। इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 1/3। ना उसने पूछा है किसकी रेशियो फाइंड करनी है, S5 और S21 की, तो वो भी निकालते हैं। S5 अपॉन S21 मीन्स 5/2 इंटू 2A प्लस N-1, N-1 मीन्स 4D, राइट। यहाँ से 21/2 इंटू 2A प्लस 20D, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10A प्लस 20D अपॉन 42A प्लस
420D, राइट। यहाँ पर A की वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है, 4D पुट किया तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 4D प्लस 20D, 42 इंटू 4D, 4D प्लस 420D, दैट इज इक्वल टू 40D प्लस 60D। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 168, 420 प्लस 168 कितना हो गया, 588, 588D, D के साथ D कैंसिल हो गया। तो अब ध्यान से देखो ये किसके टेबल पे कट हो रहा है, 12 के टेबल पे काट के देखें, 12 5 का 60, 12 4 का 48, 10, 12 9 का 108, मीन्स हमारे पास कितना आ गया, 5/49। ये हमारी क्या थी, S5 और S21 की रेशो, मीन्स 5/49, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP इज 36, the sum of first 6 terms is equal to 36, first 16 terms is equal to 256, find the sum of first 10 terms। इसके लिए बेटा क्या करना है, सबसे पहले S6 का मीन्स क्या हो गया, 6/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 36। इसके साथ 3 कैंसिल हुआ, 3 के साथ इसको कैंसिल किया, 12 आ गया, मीन्स 2A प्लस 5D हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, राइट। यहाँ से S16 मीन्स क्या हो गया, 16/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D मीन्स 15D इज इक्वल टू 256। इसके साथ इसको कैंसिल किया, 8 आ गया, 8 के साथ इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, मीन्स 2A प्लस 15D किसके इक्वल आ गया, 32 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, 2A प्लस 15D इज इक्वल टू 32, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से माइनस 10D किसके इक्वल आ गया, माइनस 20 के, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इफ़ D इज़ 2 देन 2A प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 2A इज इक्वल टू 2, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, राइट। बट हमने पता करना है बेटा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, 10 टर्म्स सॉरी, S10 मीन्स क्या हो गया, 10/2 इंटू 2A, A की वैल्यू है 1 प्लस n-1 इंटू D मीन्स 9 इंटू D, D कितनी है, 2, 5 इंटू 2 प्लस 18, दैट मीन्स 5 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 100। सो S10 हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर डिविजिबल बाय 9। सबसे पहले उन इंटीजर्स का सम पता करना है 100 और 200 के बीच में जो 9 से डिविजिबल है, राइट। 9 से डिविजिबल कौन सा, फर्स्ट सबसे पहले कौन सा होगा, 108, राइट। 100 के बाद 100 और 200 के बीच में कौन से ऐसे इंटीजर है जो 9 से डिविजिबल होंगे, 108, देन 9 ऐड करते चलते हैं, 117, देन 126, राइट। इस तरह से ये सारे इंटीजर्स क्या होंगे, 9 पर डिविजिबल होंगे। लास्ट वन कैसे पता करना है बेटा, क्योंकि 100 और 200 के बीच में है ना, तो आप क्या करो, 200 से 9 को डिवाइड कर लो, 9 2 का 18, राइट, 9 2 का 18। अब जो ये आया है हमें, हमारे पास
कोशिएंट आया है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 198। सो लास्ट जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी 198 टर्म ऐसी होगी जो 9 से डिविजिबल होगी। अब सबसे पहले बेटा सम पता करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है जो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसके लिए ये लास्ट टर्म दी हुई है, मीन्स ए एन हमें दी हुई है 198। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 198। ए की वैल्यू हमारे पास 108, एन माइनस 1, डी कितनी होगी 9, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 9 ही है, इज इक्वल टू 198। 108 प्लस 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 198। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 99 प्लस 9n इज इक्वल टू 198। 9n किसके इक्वल आ गया 198 माइनस 99, दैट इज इक्वल टू 99। n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 11। सो टोटल 11 टर्म्स ऐसी हैं जो 9 से डिविजिबल है, बट उसने सम पता करने को बोला है तो S11 पता करना है हमने। 11/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल। 108 प्लस 198, राइट। 11/2 इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 60, 108 ऐड किया 603। अब इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 154। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 4 का 44, 4 कैरी आ गया 55 और 4 59, 5 कैरी आ गया 11 और 5 16। सो कितना सम आ जाएगा फर्स्ट जो 11 टर्म्स ने जो डिविजिबल बाय 9 है उनका सम कितना है 1694, राइट। बट उसके बाद उसने पूछा है उन सभी टर्म्स का सम पता करना है जिनका सम जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 9। अब नॉट डिविजिबल बाय 9 कौन से होंगे, जितने भी डिजिट्स हैं हमने ध्यान से देखिए, जो डिविजिबल बाय 9 है उनका सम निकाल लिया, बट अब उनका सम निकालना है जो यहां से बेटा 153 आना था, राइट, थोड़ी सी गलती होगी, 1683, राइट। उनका सम निकालना है जो 9 पर डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए बेटा क्या करो, अगर हम इन सारी टर्म्स का सम निकाल लें जो 100 और 200 के बीच में है और उनमें से वो 9 जो 9 पर डिविजिबल बाय थी उनका सम माइनस कर दें तो हमें उनका पता चल जाएगा जो नॉट डिविजिबल बाय 9 होंगे। समझ आई क्या है, 100 और 200 के बीच में उन सारी टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, सारी 101 से लेके कहाँ तक 199 तक, राइट। इन सभी टर्म्स का हम सम निकाल लेते हैं, राइट। इनमें से वो सारी टर्म्स का सम माइनस कर देंगे जो 9 पर डिविजिबल हैं, तो हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा उनका सम जो 9 पर डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन सब का सम पता करते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 101 से 199 तक 99 टर्म्स हो जाएंगी, राइट। तो S99 पता करना है, 99/2 इंटू ए प्लस एल मीन्स 199, राइट। 99/2 इंटू 003, इसको कट किया तो कितना आ गया 150। अब इसको करते हैं 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया 135, 13, 135 और कितना आ गया 148 मीन्स 14850, मीन्स सभी टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास इतना है। अब हमने किसका सम निकालना है जो डिविजिबल नहीं है, तो सम ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 9 कितना आ जाएगा 1485 माइनस 1683।
इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 76131, राइट। तो ये हमारा था आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मीन्स हमें लास्ट टर्म पता करनी है, nth टर्म an पता करनी है, राइट। हमें क्या क्या दिया हुआ है, a किसके इक्वल है -4, d किसके इक्वल आ जाएगा -1 -4, दैट इज इक्वल टू -1 + 4 दैट इज इक्वल टू 3, राइट। और एस एन हमें दिया हुआ है 437, राइट। तो हमने क्या पता करना है, लास्ट टर्म पता करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, nth टर्म की। एस एन क्या है, किसके इक्वल होता है, n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 437, राइट। यहां से n किसके इक्वल आ गया बेटा, ये हमने पता नहीं है तो n/2 एज इट इज रख लो। a कितनी है -4 प्लस n-1 इंटू डी कितनी है 3, 437, राइट। n/2 इंटू -4 प्लस 3n -3 इज इक्वल टू 437। इसको सॉल्व किया, n/2 3n - 7 इज इक्वल टू 437, विच इम्प्लाइज टू 3n स्क्वेयर -7n, ये जो 2 है इस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 874। अब ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म से। 874 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसके फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले 874 के कितने से डिवाइड हुआ, 2 से। 2 से डिवाइड किया तो 437 आ गया। अब ध्यान से देखिए ये किसके टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 437 7 के टेबल पे नहीं जा रहा है, 9 के टेबल पे भी नहीं जा रहा है, 11 के टेबल पर 33 नहीं जाएगा, 13 के टेबल पर नहीं जा रहा है, अब देखते हैं 19 के टेबल पे, देखते हैं 19 के टेबल पे जा रहा है, यस 23, राइट। अब हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 3। अब इनमें से ऐसे चूज़ करनी है कि जिसका प्लस या माइनस कितने आ जाए हमारे पास, -7, राइट। तो ध्यान से देखिए 46 57, 57 में से 46 माइनस किए तो ये तो 11 आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए था, 7 कैसे बनेंगे, नहीं आ रहा है। 57 में से 46 भी जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। n/2 इंटू 2a होता है बेटा, यस यहाँ पर गड़बड़ कर दी। n/2 इंटू 2a, 2a मीन्स 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11n, यस। अब आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 57 और 46, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -57n + 46n - 874 इज इक्वल टू 0। 3n कॉमन ले लिया, n - 19, यहाँ से हम 49n कॉमन ले लेंगे, 49 कॉमन ले लेंगे तो n - 19 ही आ जाएगा हमारे पास, 0, राइट। 46 सॉरी,
तो n माइनस 19 इंटू 3n प्लस 46 इज इक्वल टू 0. आइदर n इज 19 और n इज इक्वल टू माइनस 46/3. बट ये पॉसिबल नहीं है, तो n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 19 के. तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई? 19. तो हम लास्ट टर्म पता कर सकते हैं कि किसके इक्वल होती है लास्ट टर्म? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n कितनी है? 19. मीन्स a कितनी थी हमारे पास? -4 प्लस 18 इंटू डी. डी कितनी है? 3. -4 प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 50, विच इज आवर आंसर. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू 182. इफ द फोर्थ term and the 17th term are in ratio 1/5, find an AP. अब हमारे पास इन दोनों की रेशियो दी हुई है, तो इनको सॉल्व करते हैं. a प्लस 3d अपॉन a प्लस 16d इज इक्वल टू 1/5. क्रॉस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5a प्लस 15d इज इक्वल टू a प्लस 16d. राइट. इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा? 5a माइनस a इज इक्वल टू 16d माइनस 15d. राइट. 4a किसके इक्वल आ गया? d के. मीन्स d की वैल्यू हमारे पास 4a आ गई, नंबर 1. अब यहाँ से सॉल्व करते हैं. S7 मीन्स क्या आएगा? 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 60 इज इक्वल टू 182. अब d की वैल्यू हमें 4a दी हुई है, यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं d की वैल्यू 4a राइट, इज इक्वल टू 182. 7/2 2a प्लस 24a इज इक्वल टू 182. राइट. 7/2 इंटू 26a इज इक्वल टू 182. यहाँ से कैंसिल किया, 13 आ गया. a किसकी इक्वल आ जाएगा? 182/7 इंटू 13. यहाँ से 7 के साथ कैंसिल किया, 7 2 का 14, 7 6 का 42. यहाँ से कैंसिल किया 2. मीन्स a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2. अब निकालनी है d की वैल्यू. d किसके इक्वल है? 4a के. सो 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8. अब हमें फर्स्ट टर्म ऑफ और कॉमन डिफरेंस का पता है, तो हम AP फाइंड कर सकते हैं. कैसे? फर्स्ट टर्म 2, देन 8 ऐड किया, कितना आ जाएगा? 10. 10 में 8 ऐड किया 18. दिस वन इज द सीरीज. राइट. नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बेटा क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन AP. Sum of first q terms of an AP 63q minus 3q square. If its pth term means AP is equal to minus 60, then find the value of P. Also find the 11th term of an AP. S क्यूब दी हुई है, सबसे पहले S1 फाइंड कर लेते हैं. S1 means A1. राइट. 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर. 63 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 60. राइट. अब हमारे पास D A2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम फर्स्ट 2 टर्म्स का सम फाइंड कर लेते हैं. 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 6. 126 माइनस 4 3 का 12. इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया? 114. राइट. बट ये हमारे पास 2 टर्म्स का सम है, हमने A2 फाइंड करनी है. A2 किसके इक्वल हो जाएगा? 114 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 114 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 4 और 5 54 आ गई. मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास 60 है, सेकेंड टर्म 54 है. तो D किसके इक्वल आ जाएगा? 54 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू -6. अब हमारे पास AP इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -60. हमने पता करनी है P
की वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -60। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 60, p की वैल्यू हमने पता करनी है, d की वैल्यू -6 है, इज इक्वल टू -60, राइट। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 6p प्लस 6 इज इक्वल टू -60, -6p इज इक्वल टू -60 -66, -6p इज इक्वल टू -126। यहाँ से कैंसिल हो गया, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126/6 दैट इज इक्वल टू 21, राइट। बट अब अभी भी हमने कुछ पता करना है, वो पता करना है 11th टर्म। 11th टर्म मीन्स a11, a प्लस 10d। a हमारे पास थी 60, d की वैल्यू थी -6। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 0। सो 11th टर्म ऑफ एन AP इज 0। इसके साथ जो बेटा हमारे क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर्स के, राइट, वो सारे हो गए हैं। फिर भी अगर कोई आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो नहीं आ रही, सॉल्व नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन इसको ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।